ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सारे सभासद उनके सम्मान में खड़े हुए। दक्ष की दृष्टि कहीं नहीं गई। दक्ष की दृष्टि एक पर गई, किन पर? भगवान शंकर पर। अच्छा, मैं ससुर, और देखो तो कैसा बैठा हुआ है, मेरा स्वागत नहीं करता है, मेरा सत्कार नहीं करता है। अरे अपनी पुत्री जो मेरी फूल जैसी कन्या है, ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पर मैंने इसको दी। अमंगल कहीं का, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, निर्लज्ज कहीं का, अनाप शनाप दक्ष भगवान शंकर को कह रहा है। देखो तो कैसा बैठा हुआ है। दक्ष का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। दक्ष ने कहा, ये महादेव देवताओं में अधम है, आज से इसे देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। सभासदों ने कहा, मत बोलो मत बोलो। दक्ष ने किसी की नहीं सुनी और सीधे वहां से निकल करके अपने महल में चले गया। नंदीश्वर को पता चला कि अच्छा, हमारे महादेव को श्राप दे दिया है। बड़ा क्रोध उनको आता है, और वे भी ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं। अरे जो दक्ष का साथ देगा वह दुर्बुद्धि कहलाएगा। ये मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। भृगु ने सुना कि अच्छा, हमें श्राप दिया जा रहा है, तो भृगु महाराज भी श्राप देने लगे। जो शिव भक्त होंगे वे पाखंडी होंगे। शिवगण और भृगु महाराज में श्राप की बातें चल रही है। बाबा शंकर की समाधि टूटी, देखा तो बड़ा कोलाहल हो रहा है। अरे चलो अपने कैलाश, यहाँ नहीं रहना है। तो भगवान शंकर अपने गुणों को लेकर के कैलाश चले। ये है दक्ष, जिसे अभिमान है कि मैं दक्ष हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। होता है ना, जब पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, तो साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। तो आज ऐसे ही दक्ष को भी अहंकार आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष को अभिमान आ गया। प्रजापति जिस यज्ञ को कर रहे थे, उस यज्ञ में पुरुषोत्तम भगवान हरि ही उपास्य थे। ये यज्ञ 1000 वर्ष में पूरा होने वाला था। उसे समाप्त किया, गंगा जी में स्नान किया, सब अपने अपने स्थानों को चले गए। तो इस प्रकार ससुर और दामाद में बैर बढ़ गया। किसने बढ़ाया? ससुर ने बढ़ाया। दामाद तो बेचारा शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब तो दक्ष को और भी अभिमान हो गया, जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। अब तो और एक बार फिर से यज्ञ करवाया, बृहस्पति सब नामक यज्ञ। सबको बुलाऊंगा, उस भूत को नहीं बुलाऊंगा। और सच में नहीं बुलाया। सारे देवता जा रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं, सज धज करके जा रहे हैं। एक दिन भगवती सती प्रातः काल कैलाश में अपनी सखी जया के संग बैठी हुई थी। उसी समय रोहिणी जा रही थी। रोहिणी कौन है? चंद्रमा की पत्नी।
दक्ष ने 27 कन्याएं चंद्रमा को दी है जो नक्षत्र है हमारे। सती ने देखा, अरे इतनी सुंदर लग रही है, कहां जा रही है? ए जया, जरा पूछ के तो आ। जया गई, रोनी बहन सुबह सुबह कहां? अरे मायके जा रही है। कैसे कहां जाना? यज्ञ हो रहा है पिता के घर में। सती तो सबसे नजदीक है, 1 महीने पहले ही चली गई होगी। जया ने कहा, जा जा तू जा। रोहिणी जी आगे चली, सती जी के पास गई। सती जी ने पूछा, जया कहां जा रही है ये? कहा, है सती तू कितनी सीधी है, कितनी भोली है, क्यों क्या हुआ रे? अरे तुझे कुछ पता भी है कि तेरे मायके में उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ये सारे देवता ऋषि मुनि उनके शिष्य सब वहीं जा रहे हैं, रोहिणी भी वहीं जा रही है। सती जी ने सुना कि मायके में यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है, और मुझको पता ही नहीं है। रो पड़ी भगवती सती। जया ने कहा, जा पूछ महादेव से, निमंत्रण आया होगा, नहीं भेजना चाह रहे होंगे। भगवान शंकर समाधि में। बाबा शंकर ने जैसे ही आने का शब्द सुना, देखा तो सती जी आ रही है। आओ सती। वामांग में बैठा था। सती क्या हो गया, क्यों रो रही हो? सती जी ने कहा, कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, कुछ कहने की इच्छा है आज। आप रोज समाधि में रहते हैं, बात नहीं हो पाती है, कुछ बोलूं? बाबा ने कहा, बोल। तो सती जी क्या कह रही हैं? बड़े प्रेम से कह रही हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवके वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञार्तितामी विबुधा भजन्ति। हे वामदेव, ये ने कहा कि मेरे पिता के घर में, ये ने कहा कि मेरे मायके में। हे वामदेव, सुना है कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भारत विश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि दिदिक्षवा अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहो पनीतं परिवाहमर्हितुं। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें अपने पतियों के साथ वहां अवश्य आएंगी। हम भी चले। मेरे माँ मेरे पिता ने हमारे लिए वस्त्र आभूषण ले रखे होंगे, हम उनको धारण करेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। चलो। दीनादिदिक्षे भवमे भवक्षितम्। इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो रही हूँ। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मेरे पिता मेरी राह देख रहे होंगे। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निसम्य देहासुरवनगते अनाहुताप्यभियन्ति सोहृदम् भर्तुर्गृहोर्देह कृतशचेतनम्। प्रभु, आपको क्या पता कि माँ क्या होती है, आपको क्या पता कि पिता क्या होते हैं, क्योंकि आपके हैं नहीं। जब बेटी को पता चलता है कि पिता के घर में उत्सव हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, छटपटाने लगती है, लालायित होती है, कब जाऊंगी मैं वहां, हमें भी तो निमंत्रण आया होगा, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं। पिता के घर, माँ के घर, भगवान के घर, मित्र के घर, पति के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। चलो ना प्रभु, चलो। भगवती सती की जिद देख कर बार बार लगे कि माई के